हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने अभी तक देखा था कि किस तरह से कृष्ण के मल्टीपल फिर विवाह हुए, है ना। मेन मेन जो उनकी पटरानियां थी, 8 पटरानियां थी, उनके बारे में लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, अभी आज जो हमारा प्रकरण होगा वो पांडव और कौरवों की जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ से जिसे हम महाभारत कहते हैं ना, कृष्ण की बारे में जानकारी हो गई। अब इसके बाद कौरव और पांडव का तो शुरू करते हैं। अथनंतर किसी दिन यादवों के भांजे मतलब अ, भानेज एक्चुअली लिखा है, भानेज यादवों के भानेज। अ, तो जो कुंती थी, कुंती और माद्री, वो समुद्र विजय जो 10 भाई थे उनकी बहन थी। ठीक है ना। तो कृष्ण की बुआ के बच्चे हो गए एक तरह से, अर्जुन युधिष्ठिर आदि, है ना। तो यादवों के भानेज महापराक्रमी राजा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, महाबलवान भीमसेन, नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडव द्वारिकापुरी में आए। इसी बीच में राजा श्रेणिक ने हाथ जोड़कर, मतलब कि ये तो सारी कहानी चल रही है ना। राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर्व से पूछा हुआ है कि भाई ये पूरी कथा जो है कृष्ण की और कौरव पांडव की हमें जाननी है, ठीक है ना, हरिवंश के बारे में। तो उस पर श्रेणिक राजा ने क्या पूछा कि हे भगवान, पांडु और पांडव किसके वंश में उत्पन्न हुए। गौतम स्वामी ने कहा कि पांडु और पांडव, पांडव मतलब 5 भाई, कुरु वंश में हुए, जिसमें कि शांति, कुंथु और अर, ये 3 तीर्थंकर हुए हैं। हे मगधेश्वर, क्योंकि राजा श्रेणिक जो है वो मगध के राजा हैं, तो मगधेश्वर, अब मैं प्रारंभ से लेकर चतुर्वर्ग की सेवा करने वाले कुरुवंशी राजाओं के कुछ नाम कहता हूं, सो सुनो। शोभा में देवकुरु उत्तर कुरु। देवकुरु उत्तर कुरु क्या है, किसी को जानकारी हो तो? विदेह क्षेत्र के वो भाग। हाँ, विदेह क्षेत्र की भोग भूमिया। हाँ। देवकुरु उत्तर कुरु की तुलना करने वाले कुरु जंगल देश के हस्तिनापुर नगर में जो आभूषण स्वरूप श्रेयांश और सोमप्रभ नाम के 2 राजा हुए, है ना। ये 2 राजा के नाम बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं। किसी को जानकारी है, याद है कि किस अपेक्षा से या किस प्रकरण में, किस कथा में आते हैं? सोमप्रभ की तो जो वाइफ थी उन्होंने आहार दिया था ना। हाँ, राजा श्रेयांश, एक्चुअली उन्हें याद, राजर्षियांश, सॉरी, हाँ, राजा श्रेयांश राजर्षियांश को को। याद रहा था कि हाँ, आदिनाथ भगवान को। नहीं, हाँ, राजर्षियांश की वाइफ को। नहीं नहीं नहीं, राजा श्रेयांश को खुद को, जब वो उनकी सोम प्रभा नाम से रानी रह चुके थे, तब उन्हें याद था। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है, ठीक है। ठीक है। तो हस्तिनापुर में जो आभूषण स्वरूप श्रेयांश और सोमप्रभ नाम के 2 राजा हुए थे। तो इसका क्या मतलब है कि ये बात कर रहे हैं ऋषभ देव के टाइम की। वे कुरु वंश के तिलक थे, भगवान ऋषभ देव के समकालीन थे, मतलब उसी समय पर हुए थे, और दान तीर्थ के नायक थे, क्योंकि इन्हीं से ही दान की जो श्रृंखला है वो चली थी। उनमें सोमप्रभ के जय कुमार नाम का पुत्र हुआ। वह जय कुमार ही आगे चलकर भरत चक्रवर्ती के द्वारा मेघस्वर इस नाम से संबोधित किया गया, और जय कुमार से कुरु पुत्र हुआ, है ना। तो कुरु वंश वहां से चला। कुरु के कुरुचंद्र, कुरुचंद्र के शुभंकर, और शुभंकर के धृतिकर पुत्र हुआ। तदनंतर, तदनंतर मतलब उसके बाद, कालक्रम से
समय के साथ साथ अनेक करोड़ राजा और अनेक सागर प्रमाण तीर्थंकरों का अंतराल काल व्यतीत हो जाने पर, है ना, क्योंकि कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी सागर ऐसा बोलते हैं ना, तो एक कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ में करोड़ को मल्टीप्लाई करके जितना आया उतने सागर प्रमाण तीर्थंकरों का अंतराल काल बीत जाने पर धृतिदेव, धृतिकर, गंगदेव, धृतिमित्र, धृतिशेम, सुव्रत, व्रात, मंदर, श्रीचंद्र और सुप्रतिष्ठ आदि सैकड़ों राजा हुए। तदनंतर धृतपद्म, धृतेंद्र, धृतवीर्य, प्रतिष्ठित आदि राजाओं के हो चुकने पर धृति दृष्टि, धृति द्युति, धृतिकर, प्रीतिकर आदि हुए। तत्पश्चात भ्रमर घोष, हरिघोष, हरिध्वज, सूर्य घोष, सुतेजस, पृथु और ईब वाहन आदि राजा हुए। तदनंतर विजय, महाराज और जयराज हुए। इनके पश्चात उसी वंश में चतुर चक्रवर्ती सनत कुमार हुए, जो रूप पाश से खींचकर आए हुए देवों के द्वारा संबोधित हो दीक्षित हो गए थे। है ना, सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा थोड़ी सी सबको मालूम होगी, जिनको देखने के लिए, उनके रूप को देखने के लिए देव आए थे, है ना। और फिर उनको देखने के बाद उनके शरीर में जब देखा कि कीड़े, उन्होंने एक पात्र में थूका जैसे सनत कुमार ने, तो उसमें कीड़े बिलबिलाने लगे, तो उन्हें बेसिकली कोढ़ हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने दीक्षा लेके और यहाँ पर बता रहे हैं दीक्षा ले ली थी। सनत कुमार के सुकुमार नाम का पुत्र हुआ। उसके बाद वर कुमार, विश्व, वैश्वानर, विश्वकेतु और वृहध्वज नामक राजा हुए। तदनंतर विश्वसेन राजा हुए। विश्वसेन राजा कौन थे? विश्वसेन और रानी एरा, है ना, शांतिनाथ भगवान के माता पिता। इन्हीं के पंचम चक्रवर्ती और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हुए। इनके पश्चात नारायण, नरहरि, प्रशांति, शांतिवर्धन, शांतिचंद्र, शशांकांक और कुरु राजा हुए। इत्यादि राजाओं के व्यतीत होने पर इसी वंश में सूर्य नामक राजा हुए, जिनकी स्त्री का नाम श्रीमती था। उन दोनों के भगवान कुंथुनाथ उत्पन्न हुए, जो तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। तदनंतर क्रम क्रम से बहुत राजाओं के व्यतीत हो जाने पर सुदर्शन नामक राजा हुए, जिनकी स्त्री का नाम मित्रा था। इन्हीं दोनों के सप्तम चक्रवर्ती और 18वें तीर्थंकर अरनाथ हुए। उनके बाद सुचारु, चारु, चारु रूप और चारु पद्म राजा हुए। तदनंतर अन्य राजाओं के हो चुकने पर इसी वंश में पद्ममाल, सुभौम और पद्मरथ राजा हुए। उनके बाद महापद्म चक्रवर्ती हुए। उनके विष्णु और पद्म नामक 2 पुत्र हुए। तदनंतर सुपद्म, पद्मदेव, कुल कीर्ति, कीर्ति, सुकीर्ति, कीर्ति, वसुकीर्ति, वासुक, वासुकी, वासव, वसु, सुवसु, श्रीवसु, वसुंधर, वसुरथ, इंद्रवीर्य, चित्र, विचित्र, वीर्य, विचित्र, विचित्र वीर्य, चित्ररथ, महारथ, धृतरथ, वृषानंत, वृषध्वज, श्रीव्रत, व्रत धर्मा, व्रत धारण, महासर, प्रतिसर, शर, पराशर, शरद्वीप, द्वीप, दीपायन, सुशांति, शांतिभद्र, शांतिशेन, योजन गंधा, राजपुत्री के भरता शंतनु और शंतनु के राजा धृत व्यास पुत्र हुए। तदनंतर धृत धर्मा, धृतोदय, धृत तेज, धृतशय, धृतमान और धृत हुए। धृत के धृतराज नामक पुत्र हुए। उनकी अंबिका, अंबालिका और अंबा नाम की 3 स्त्रियां थी, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी। किनकी बात करें? धृतराज की। तो धृतराज की जो अंबिका थी, अंबिका नाम की स्त्री से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और अंबा से ज्ञानी श्रेष्ठ विदुर, ये 3 पुत्र हुए। भीष्म भी शंतनु के ही वंश में उत्पन्न हुए थे। धृतराज के भाई रुक्मण उनके पिता थे और पवित्र बुद्धि को धारण करने वाली राजपुत्री गंगा उनकी माता थी। ठीक है ना। राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे, जो नए पौरुष से युक्त तथा परस्पर एक दूसरे के हित करने में तत्पर थे। राजा पांडु की स्त्री का नाम कुंती था। उस जिस समय पर राजा पांडु ने गंधर्व विवाह कर कुंती से
कन्यावस्था में संभोग किया था, उस समय कर्ण उत्पन्न हुए थे। और विवाह करने के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ये 3 पुत्र हुए। इन्हीं पांडु की माद्री नाम की दूसरी स्त्री थी, उससे नकुल और सहदेव ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही पुत्र कुल के तिलक स्वरूप थे और पर्वत के समान स्थिर थे। युधिष्ठिर आदि को लेकर 3 तथा नकुल और सहदेव ये 5 पांडव कहलाते थे। जब राजा पांडु और रानी माद्री जिन धर्म के प्रसाद से स्वर्गवासी हो गए, तब पांडव और दुर्योधन आदि धार्तराष्ट्र राज्य विषय को लेकर एक दूसरे के विरोधी हो गए। मतलब कि पांडु के मरने के पश्चात, है ना, धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र अभी है ना, दुर्योधन और पांडव की भाई हमें बंटवारा चाहिए। जब इनका विरोध बढ़ने लगा, तब भीष्म, विदुर, द्रोण, मंत्री शकुनी, यहाँ पे मामा नहीं बताया, शकुनी को मंत्री कहा, मंत्री शकुनी और दुर्योधन के मित्र शशरोम आदि ने मध्यस्थ बनकर कौरवों के राज्य के बराबर 2 भाग कर दिए। एक भाग युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को मिला और दूसरा भाग दुर्योधन आदि 100 कौरवों को प्राप्त हुआ। इधर दुर्योधन की कर्ण के साथ उत्तम मित्रता हो गई और जरासंध के साथ स्थिर बैठके होने लगी। मतलब कि दुर्योधन, कर्ण और जरासंध आपस में मित्र बन गए। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे और वे मध्यस्थ भाव से पांडवों तथा कौरवों के लिए भार्गवाचार्य का कार्य करते थे, अर्थात दोनों को समान रूप से धनुर्विद्या का उपदेश देते थे। तो द्रोणाचार्य ने अपनी तरफ से कोई भी इनमें पक्षपात नहीं किया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणी, द्रोणाचार्य की शिष्य और आचार्यों की परंपरा तो प्रसिद्ध है, अतः उसे छोड़ भार्गवाचार्य की वंश परंपरा का वर्णन करता हूं, उसे सुन। भार्गव का प्रथम शिष्य आत्रेय था, उसका शिष्य कौथुमी पुत्र था, कौथुमी का अमरावर्त, अमरावर्त का सित, सित का वामदेव, वामदेव का कपिष्ठल, कपिष्ठल का जगत्स्थामा, जगत्स्थामा का सरवर, सरवर का शरासन, शरासन का रावण, रावण का विद्रावण और विद्रावण का पुत्र द्रोणाचार्य था। बेसिकली भार्गव जो परंपरा है, शिष्यों की जो परंपरा चलती आ रही होगी, द्रोणाचार्य वहां से बिलोंग करते थे, ठीक, जो कि पांडवों और कौरवों के आचार्य बने धनुर्विद्या सिखाने में। उनका पुत्र द्रोणाचार्य था, जो समस्त भार्गव वंशियों के द्वारा वंदित था, यानी सब लोग उन्हें नमस्कार करते थे। द्रोणाचार्य की अश्विनी नामक स्त्री से अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ था। यह अश्वत्थामा बड़ा धनुर्धारी था और युद्ध में एक अर्जुन ही उसका प्रतिस्पर्धी था। प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटर। अर्जुन ही उसकी बराबरी कर सकता था, अन्य नहीं। तदनंतर अर्जुन के प्रताप और विज्ञान से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन आदि कौरव संधि में दोष लगाने के लिए उद्यत हो गए। मतलब कि आपस में जो मित्रता थी, कौरव पांडव मिलकर सब काम कर रहे थे, शांति से रह रहे थे, है ना, तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी, ठीक। और उस ईर्ष्या के कारण अर्जुन के लोकोत्तर प्रताप और अनुपम सूझबूझ से ईर्ष्या कर कौरव लोग राज्य के विषय में पहले जो संधि हो चुकी थी उसमें दोष लगाने लगे। वे कहने लगे कि कौरवों के आधे राज्य को एक ओर तो सिर्फ 5 पांडव भोगते हैं और एक और आधे राज्य को हम 100 भाई भोगते हैं। इससे बढ़कर अन्यायपूर्ण कार्य और क्या होगा। दुर्योधन आदि का को हम 100 भाई दुर्योधन आदि का यह विचार पांडवों ने भी सुना। पांडवों के में युधिष्ठिर शांति प्रिय व्यक्ति थे, अतः उन्होंने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। परंतु शेष 4 पांडव प्रसन्न तथा गंभीर होने पर भी उस तरह शोभ को प्राप्त हो गए, जिस तरह की प्रचंड वायु के चारों दिशाओं के 4 समुद्र शोभ को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब युधिष्ठिर अकेले ऐसे थे जो शांत थे, बाकी चारों भाई जो हैं बहुत ज्यादा अशांत हो गए। अर्जुन रूपी मेघ यह कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया कि मैं उठते हुए इस शत्रु रूपी पर्वत को बाण रूपी जल की धारा से अभी हाल आच्छादित किए देता हूं। परंतु युधिष्ठिर रूपी वायु ने उसे शांत कर दिया। अर्जुन उठे, उसके बाद भीम, भीम रूपी भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, यह कहकर उठ खड़ा हुआ
कि मैं 100 के 100 हिस्सेदारों को अपनी दृष्टि से अभी भस्म किए देता हूं। परंतु बड़े भाई युधिष्ठिर ने उसे मंत्र के द्वारा शांत कर दिया। क्योंकि यहाँ पर भीम को किससे कंपेयर किया? भुजंग मतलब सर्प से। सर्प को कौन शांत कर सकता है? मंत्र, है ना? तो मंत्र से शांत कर दिया। नकुल भी, नकुल का मीनिंग क्या रहता है? नेवला। तो नकुल के समान शत्रु रूपी सर्पों के संतापदायी कुल का अंत करने के लिए उद्यम करने लगा। परंतु अग्रज युधिष्ठिर ने उसे अपने भुज रूपी पिंजरे में कैद कर रोक रखा और सहदेव रूपी दावानल, सहदेव जो थे किसके कंपेयर किया? दावानल मतलब जंगल की आग। यह कहता हुआ देदीप्यमान होने लगा कि मैं शत्रु रूपी वन खंड को अभी हाल भस्म किए देता हूं। परंतु बड़े भाई युधिष्ठिर रूपी मेघ ने उसे शांत कर दिया। तदनंतर सब पांडव शांत चित्त होकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब वे गहरी नींद में सो रहे थे, तब कौरवों ने उनके घर में आग लगवा दी। सहसा उनकी नींद खुल गई और पांचों के पांच पांडव माता को साथ ले सुरंग से निकलकर निर्भय हो कहीं चले गए, है ना? अगर याद हो, लाक्षागृह जो बनवा दिया था, तो उनसे वो किसी तरह से बच निकले। इस घटना से जनता का दुर्योधन के प्रति विद्वेष उमड़ पड़ा। लोग जो थे वे दुर्योधन को बुरा कहने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि पाप में अनुराग रखने वाले किस पुरुष पर सज्जनों को विद्वेष नहीं होता, अर्थात सभी पर होता है। तदनंतर कुटुंब के लोगों ने समझा कि पांडव तो इसी आग में भस्म हो चुके हैं, इसलिए वे मरणोत्तर काल होने वाली क्रियाओं को कर निश्चिंत जैसे होकर रहने लगे। इधर महाबुद्धिमान पांडव गंगा नदी को पार कर तथा वेश बदलकर पूर्व दिशा की ओर गए। माता कुंती धीरे धीरे चल पाती थी, इसलिए वे उसकी चाल के अनुसार इच्छापूर्वक सुख से धीरे धीरे चलते हुए उस कौशिक नगर की नगरी में पहुंचे, जहां वर्ण नाम का राजा रहता था। राजा वर्ण की स्त्री का नाम प्रभावती था और उससे उसके कुसुम कोमला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। पांडवों पर लोगों का अधिक अनुराग था, इसलिए कुसुम कोमला ने भी उनका नाम सुन रखा था तथा उन्हें देखा। वह भाग्यशालिनी सुंदर कन्या रूपी कुमुदिनी युधिष्ठिर रूपी चंद्रमा को देखने से परम विकास को प्राप्त हो गई। जो युधिष्ठिर की प्रिय स्त्री होने वाली थी, ऐसी कन्या कुसुम कोमला उन्हें देख मन में विचार करने लगी कि इस जन्म में मेरे यही उत्तम पति हो। कन्या के अभिप्राय को जानकर युधिष्ठिर के भी प्रेम रूपी बंधन समुत्पन्न हो गया। समुत्पन्न मतलब उत्पन्न हो गया और वे इशारे से विवाह की आशा दिखा आगे चले गए। कुसुम कोमला उनके पुनः समागम की प्रतीक्षा करती हुई कन्याजनों के योग्य विनोदों से समय बिताने लगी, मतलब हंसी खुशी समय बिताने लगी। तदनंतर जो स्वभाव से ही सुंदर आकार के धारक थे, ऐसे वे पांचों भाई ब्राह्मण का वेश कर मनुष्य के चित्त को हरते हुए आगे चले। वे सब महापुण्यशाली जीव थे, इसलिए उस अज्ञातवास के समय भी उन्हें मनोहर शासन, आसन, शयन और भोजन सुखपूर्वक अचिंतित रूप से प्राप्त होते रहते थे। ठीक है, तो तकलीफ के समय भी सुख सामग्री का मिलना किस लिए पॉसिबल है? पुण्य के प्रभाव से, है ना? तो पुण्य है तो अगर हम अकेले हैं या तकलीफ में भी हैं, तो भी सुख साता की सामग्री मिलती रह सकती है। तत्पश्चात वे तापस के भेष में, अभी क्या थे? ब्राह्मण के भेष में, अब तापस के भेष में श्लेषमांतक नामक वन में पहुंचे। वहां तापसों के सुंदर तपोवन में उन्होंने विश्राम किया और तापसों ने उनका अच्छा सत्कार किया। उस आश्रम में वसुंधरपुर के राजा विंध्यसेन की वसंत सुंदरी नाम की पुत्री, जो कि नर्मदा नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, रहती थी। यह कन्या गुरुजनों ने युधिष्ठिर के लिए पहले ही दे रखी थी, परंतु जब उनके जल जाने का समाचार सुना, तब वह अपने पूर्वकृत कर्म की निंदा करती हुई इस इच्छा से कि उन प्राणनाथ का दर्शन इस जन्म में न हो सका तो जन्मांतर में हो, तपस्वियों के उस आश्रम में तप करने लगी थी। तो थी तो राजा की बेटी, लेकिन तापसियों की तरह रहने लगी थी। वह अतिशय रूप और लावण्य की धारक थी, सुंदर स्वच्छ साड़ी से सुशोभित थी, सिर पर जटाएं रखे हुए थी और स्निग्ध कांति से सहित थी। इसलिए
पायों को धारण करने वाली स्निग्ध छाया से सहित वट वृक्ष की शाखा के समान सुशोभित हो रही थी। वह तापसी कानों तक लंबे नेत्र, सुंदर होंठ, मुख रूपी चंद्रमा एवं नितंब और स्तनों के भार से सबका मन हरती थी। वह समस्त तापसों के द्वारा पूज्य थी, चंद्रमा की कला के समान कृष्ण तथा निर्मल थी और अपने आवाज से उस तपोवन को पवित्र करती थी। मधुर वचन बोलने वाली उस तापसी ने तापसों के योग्य वृत्ति से पांडवों का अतिथि सत्कार किया तथा उनकी भूख प्यास और मार्ग की थकावट को दूर किया। ठीक है, तो उस तापसी को नहीं पता था कि ये पांडव या युधिष्ठिर उनके सामने आ गए हैं। एक दिन कुंती ने बड़े प्रेम से उससे पूछा कि हे कमल के समान कोमलांगी बेटी, तुझे नई अवस्था में ही वैराग्य किस कारण से हो गया, जिससे तूने यह कठिन व्रत धारण कर रखा है। इस प्रकार स्नेह के साथ पूछी जाने पर मृगनेत्री राजपुत्री मनोहर वाणी से उसका मन हरती हुई बोली कि हे पूज्य, आपने ठीक पूछा है। मेरे वैराग्य का कारण सुनिए, क्योंकि सज्जन पुरुष बताए हुए मन के दुख को दूर कर देते हैं। मेरे गुरुजनों ने मुझे स्वभाव से उत्तम चेष्टा के धारक पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए पहले ही दे रखा था, परंतु मेरे पाप के प्रभाव से माता और भाइयों के साथ उनके विषय का जो समाचार लोगों से सुना है, उसका स्मरण भी नहीं किया जा सकता। मेरा पति दाह के दुख से मरा है, इसलिए मुझे भी उसी मार्ग में मरना युक्त था, परंतु मैं शक्तिहीन होने के कारण उस मार्ग में से मर नहीं सकी, इसलिए तपस्या करने लगी हूँ। तापसी के वचन सुन उसे होनहार पुत्र वधू जान सौम्य स्वभाव की धारक कुंती ने कहा कि हे भद्रे, तूने बहुत उत्तम किया जो प्राणों की रक्षा की। मित्रजन के विषय में कुछ अन्य विचार करते हैं और भाग्य उससे विपरीत कुछ अन्य ही कार्य कर देता है। इसलिए दीर्घदर्शिता की आकांक्षा की जाती है। दीर्घदर्शिता मतलब दूरदर्शी होना, है ना, आगे की सोच के चलना। हे कल्याणी, प्राण कल्याण के कारण है, इसलिए मेरे कहने से तू तपस्या करती हुई भी इन्हें अवश्य धारण कर, मतलब कि अपने प्राणों को संभाल कर रख। यदि जीवित रहेगी तो कल्याण को अवश्य प्राप्त करेगी। पांडु के प्रथम पुत्र युधिष्ठिर ने भी माता कुंती के ही वचनों का अनुवाद किया, यानी वही बात कही और अणुव्रत, शील व्रत और गुण व्रतों से युक्त धर्म का उपदेश दिया। उस समय युधिष्ठिर तथा कन्या का मन में प्रीति उत्पन्न करने वाला जो परस्पर वार्तालाप हुआ था, उससे कन्या के मन में यह समझा, अर्थात यह शंका उसके मन में उत्पन्न हुई कि क्या यह राजाओं के लक्षणों से युक्त वही युधिष्ठिर है जो दया से युक्त हो माता के साथ यहाँ मुझे अत्यधिक उपदेश दे रहे हैं। मेरे पुण्य अथवा गणनीय आदरणीय तप से ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये दृढ़ प्रतिज्ञ और उद्यमी प्रिय कुमार या बिना किसी आघात से चिरकाल तक जीवित रहे। ऐसा जैसे होता ना गट फीलिंग, तो उसको वो गट फीलिंग आ रही थी। युधिष्ठिर आदि पांडव जब वहां से जाने लगे, तब उस कन्या ने आप शिष्ट जनों का फिर से दर्शन प्राप्त हो यह कह मधुर वार्तालाप से उनका सम्मान किया। वे चले गए और कन्या युधिष्ठिर की प्राप्ति की आशा से उसी तपोवन में रहने लगी। इधर जब राजा समुद्र विजय ने सुना कि दुर्योधन ने हमारी बहन तथा भांजों को महल में जलाकर मार डाला है, तब वे कुपित हो कौरवों को मारने के लिए आए। तदनंतर महान आदर से युद्ध जरासंध ने स्वयं आकर यादवों और कौरवों के बीच संधि करा दी। संधि कराकर जरासंध अपनी राजधानी को चला गया। इधर पांडव नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये जरासंध वही है ना, कृष्ण के वो हाँ अ, हाँ, जिसका मामा मरण कृष्ण से के थ्रू होना है, प्रतिनारायण। होना है। हम्म, तो मतलब ये समुद्र गुप्त, मतलब ये सॉरी, समुद्र विजय। समुद्र विजय और वासुदेव भाई थे, और उस समय तो जरासंध उनके ऊपर बहुत गुस्से में था। हाँ हाँ, ये तो एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन पर मेरे भी उस दिमाग में आया था कि जरासंध ने संधि क्यों कराई, और जरासंध को तो वैसे ही यादवों से बहुत नफरत थी, ये था कि वो मर चुके हैं मर चुके हैं, वो तो ये ना। सोच के शांत हो गया था। हाँ, तो ये थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन उठता है एक्चुअली कि किस कारण से जरासंध बीच में आए, है ना, या फिर ये जरासंध वर्ड हो सकता है टाइपो हो, गलत छपा हो, और
या क्योंकि यहाँ पर लेट से भीष्म पितामह अगर वगैरह नाम देते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता है ना, कुछ भी ऐसा है तो वो ज्यादा बेटर रहता बजाय जरासंध के, क्योंकि जरासंध तो खुद यादवों के पीछे पड़ा था, है ना, और उसके हिसाब से तो यादव सारे खत्म हो चुके थे। हाँ, मर चुके हैं हाँ, वो। उसको मालूम पड़ता है कि जिंदा है तो फिर तो मार देता उन बिल्कुल लोगों बिल्कुल, वो संधि क्यों कराता। को। हाँ, है ना। तो हाँ। इस क्वेश्चन को मन में रखते हैं अपन, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश भी करेंगे अगर कभी महाराज जी से मौका मिला। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है या तो, ठीक है ना, या फिर बीच की स्टोरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मतलब शॉर्ट में है। एक और बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी अभी आप, क्योंकि ये शुरू में ही था जी कि कर्ण के लिए भी बोला कि वो उनके बिफोर मैरिज का बच्चा करेक्ट। था। तो जब उनकी शादी हो गई तो उसको उन्होंने अपने पास क्यों नहीं रख लिया, मतलब उसको क्यों? हाँ, तो कर्ण को आई थिंक उन्हें पता ही नहीं था, वो उसको जहाँ तक जो प्रचलित महाभारत है उसमें तो ये दिखाता है ना कि उसको बास्केट में डालकर बहा दिया जाता है और कानों के कर्ण, कान कुंडल से सिर्फ उसका नाम कर्ण पड़ जाता है, उसको पालन पोषण कोई और करता है। हाँ, वो वो इवन है। कुंती और को नहीं मालूम ये था कि भी वो बोला है जीवित है। कि वो कुंती का बेटा था बिफोर मैरिज, हाँ हाँ पांडु से मैरिज का। तो हाँ मतलब कुंती को तो मालूम था उसका कोई बच्चा हुआ है जो उसने निकाल दिया, क्योंकि वो मतलब हाँ बदनाम हाँ करने के लिए। हाँ इसमें अगर यही दोनों का ही बच्चा है तो फिर तो पांडु तो ला सकते थे या कुछ। हाँ, मतलब उसको एक्सेप्ट कर, पता नहीं क्या सिस्टम उस टाइम रहता होगा, गंधर्व विवाह से पहले, विवाह से पहले एक तरह से बालक हो जाना। मतलब ठीक है, वो बिफोर पांडु मैरिज को समझ पांडु गई। को नहीं पता था। पांडु को नहीं पता, तो वो तो गंधर्व विवाह के बाद वो जंगल से अपने वहां चले हाँ गए थे हाँ, राज्य में। कंफ्यूजन हो गया था, हाँ, कुंती और वो को तो चले गए थे गर्भ हो गया राज्य था। में। और इसने जो है, इसको जब पैदा हुआ तो इसने ये सोच के कि किसी को पता ना लग जाए, तो उसमें जैसे कि कहानी में था, वो उसको ऐसे बहा दिया था कुंडल हाँ, पहने हुए। कुंती ने डर के मारे बहा दिया, हाँ, पांडु को नहीं मालूम था। करेक्ट अच्छा। करेक्ट। और फिर बहा दिया तो फिर बचा ही नहीं ना उसके हिसाब से, तो वो अब कहीं और है जहां पर फिर चर्चा ही क्यों करनी है वाली बात। सही है। सरोज जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, हाँ, ये सूर्यपुत्र कैसे कहलाता फिर? कर्ण सूर्यपुत्र कहलाता ना? ये प्रचलित महाभारत में है एक्चुअली, सूर्यपुत्र कहना। हाँ, यही सुना था अभी तक तो कि सूर्यपुत्र है। हाँ ऐसा है कि कुंती को सूर्य मंत्र दिया था सूर्य ने, और उसको ट्राई करने के लिए उसने किया और वो आ गया, तो हाँ, इसलिए उसको ऐसे उसने सुना मार दिया। ऐसा है। था। यहाँ पे तो पांडव का ही बता रहे हैं ना। हाँ, पांडव कर्ण कुंती का ही बेटा था ना वैसे तो भाई तो हुआ ना पांडव का। ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि सूर्य मंत्र दिया था कि तो कभी भी कोई तो ट्राई करना तो नहीं, तो साचू सच है कि नहीं है तो ट्राई करना दे, तो ट्राई करा तो सच में हो गया। हाँ, पर फिर वो घबरा गई, बता वो तो कह हाँ, रहे कि इसमें शायद एक कहानी है ये पांडव का ना, बेटा बता थोड़ा रहे हैं। सा नहीं, ये कहानी देखिए, आई थिंक ये पांडु की जो स्टोरी है ना, ये एक और संक्षिप्त रामायण किसी की लिखी हुई है। तो उसमें क्या हुआ था कि अंधक वृष्टि से कुंती का विवाह अपने पुत्र पांडु से करा दिया, ठीक है ना, पर पांडु के उस समय रोगी होने से यह नहीं हो सका, ठीक है। इससे पांडु अत्यंत खेद को प्राप्त हुए। कभी रोग मुक्त होने पर वह वन में पुष्पशैया पर लेटे थे, तभी उन्हें जमीन पर पड़ी एक मुद्रिका दिखाई दी। इस मुद्रिका को पांडु ने उठा लिया। यह मुद्रिका वास्तव में एक विद्याधर की थी। वह अपनी खोई हुई मुद्रिका को ढूंढता हुआ पांडु के पास आ पहुंचा। पांडु के पूछने पर वह उस विद्याधर ने बताया कि यह मुद्रिका अनमोल है, वह मन वांछित फल देती है, वह इसके पहनने से और कोई उसे देख नहीं सकता। तब पांडु ने उस विद्याधर को बतलाया कि यह मुद्रिका तो मुझे यहीं पड़ी मिली है। यदि मुद्रिका में ऐसा गुण है तो यह मुद्रिका कुछ समय के लिए मुझे देने का कष्ट करें। मेरा कार्य पूर्ण होने पर मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। तब उस विद्याधर ने कुछ समय के लिए वह मुद्रिका पांडु को दे दी। पांडु उस मुद्रिका को धारण कर सीधे अंधकवृष्टि के महल चंपापुर यानी शौरीपुर पहुंच गए। वह रात्रि में मुद्रिका के प्रभाव से अदृश्य होकर कुंती के महल में जा पहुंचे।
यहाँ कुंती वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर आसन पर बैठी थी। वह साक्षात रति सदृश लग रही थी। पांडु कुंती के रूप लावण्य को देखकर अधीर हो गया और वह कुंती के सामने प्रकट हो गया। अचानक पांडु को अपने सामने देख कुंती रोमांचित हो गई। वह उसका हृदय प्रकंपित हो गया। वह पांडु की सुंदर छवि को देखकर शीघ्र ही काम वासना से घिर गई। वह विचार मग्न होकर सोचने लगी कि इसकी जिह्वा में सरस्वती, हृदय में लक्ष्मी, वह अंग प्रत्यंग में शोभा का आगार है। तब वहां मेरे लिए कौन सा स्थान रिक्त है जहां मैं रह सकूं? तभी कुंती ने साहस बटोर कर पूछा, हे आर्यश्रेष्ठ, आप कौन हैं? इसका अभिप्राय क्या है? वह आप यहाँ कैसे प्रविष्ट हो गए? तब चतुर पांडु ने उत्तर दिया, कुरु जांगल देश में हस्तिनापुर नरेश व्यास पुत्र धृतराष्ट्र का मैं भाई हूँ। मैं आपके रूप, यौवन और गुणों पर मुग्ध होकर इस मुद्रिका की सहायता से आपके समीप आया हूँ। मेरा मन अब आपके अधीन हो चुका है, आप स्वीकार करो या नहीं। तब कुंती ने अपने पिता की आज्ञा के बिना कुछ भी कहने से मना कर दिया। तब पांडु बोले, जिस प्रकार उन्मत्त हाथी अंकुश की परवाह नहीं करता, वैसे ही कामी पुरुष लोक, लाज, धर्म, सदाचार, शास्त्र ज्ञान आदि को परे रख देता है। अतः अब या तो तुम मुझे सर्वस्व समर्पित कर दो या मेरे प्राण ले लो। मेरा शरीर काम के ताप से कंपित हो रहा है। तब कुंती के मौन रहने पर पांडु ने कुंती के गले में बाहें डाल दी और उसके मुख पद्म की सुगंधी लेने के लिए भ्रमर सा उस पर टूट पड़ा। अंत में दोनों परस्पर पूर्ण संतुष्ट होकर प्रमुदित हुए। इस प्रकार पांडु बार बार अदृश्य होकर कुंती के पास निशंक भाव से उससे काम क्रीड़ा करने लगा। पर एक दिन कुंती को धाय ने उन दोनों को देख लिया। तब धाय के पूछने पर कि यह पुरुष कौन है, कुंती हतप्रभ हो गई। उसकी हृदय गति मंद हो गई, देह यष्टि जकड़ सी गई, अंग प्रत्यंग सुन्न हो गए। पर किंतु फिर भी वह धैर्य धारण कर धाय से बोली, हे धाय माँ, इस पुरुष का मेरा पूर्व संबंध या परिचय भी नहीं था। मेरा चित्त भी स्थिर था, पर कर्मवश मैं इसके वाग जाल में फंस गई। वह आत्मसमर्पण कर बैठी। ये कुरु देश के राजा व्यास के पुत्र पांडु हैं। और ये पूरी कहानी सुना दी है ना। धाय ने कहा, तुमने कुल में कलंक लगा दिया। तब कुंती ने धाय माँ से कहा, हे माँ, अब तो इस घोर संकट के निवारण का उपाय सोचो। मुझे क्षमा कर दो, मैं उन्मत्त सी हो रही हूँ। मैं पापी प्राणों के विसर्जन का उपाय ढूंढ रही हूँ। यह सुन धाय माँ ने कुंती से कहा, ढाढ़स रखो, कोई उपाय करूंगी। ऐसा कहकर इस रहस्य को गुप्त रखा। कुछ दिनों के बाद पांडु के संसर्ग से कुंती के गर्भ धारण के लक्षण प्रकट होने लगे। एक दिन कुंती के माता पिता ने गर्भ लक्षणों से युक्त कुंती को देख लिया। तब उन्होंने धाय को बुलाकर फटकार लगाई, तुझे ज्ञान नहीं कि यदि कन्या एवं कुल वधु को उन्मुक्त कर दिया जाए तो सच्चरित्र व विचारशील होने पर भी वह अन्य पुरुषों के संसर्ग से कुल की कीर्ति को अवश्य ही नष्ट कर डालती है। तूने कुंती की ऐसी रक्षा की कि हमारे मुख पर कालिक पुत गई। स्त्री एवं पुरुषों का संसर्ग अग्नि व घृत के समान होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष कभी दोनों को एक स्थान पर नहीं रखते। तुमने अत्यंत निंदनीय काम किया है। तुमने रक्षक होकर भक्षक का काम किया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। यह सुनकर धाय थर थर कांपने लगी, परंतु बाद में कुछ साहस बटोरकर निवेदन करने लगी, इसमें न मेरा दोष है न कुंती का। वह कहकर पूरी कथा उन्हें सुना दी। वह कहा कि कुंती व पांडु ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया था। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। यह सुनकर कुंती के माता पिता सोच विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस रहस्य को अत्यंत गुप्त रखा जाए, परंतु सावधानी रखने पर भी यह रहस्य पानी के ऊपर पड़ी तेल की बूंद की तरह फैल गया। वह कालांतर में कुंती ने एक तेजस्वी व सुंदर शिशु को जन्म दिया। यह चर्चा शीघ्र ही संपूर्ण नगर में फैल गई, पर राजदंड के भय से कोई कुछ न कह सका। राजा अंधकवृष्टि ने मंत्रियों से परामर्श कर इस पुत्र का नाम कर्ण रखा तथा वह इसे बहुमूल्य रत्न जड़ित कवच, कुंडल एवं वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर एक बहुमूल्य मंजूषा में रखकर यमुना नदी के प्रवाह में छोड़ दिया। यमुना नदी के तट पर ही चंपापुरी नाम की नगरी थी। इस नगरी का राजा भानु था। भानु सूर्य का ही दूसरा नाम है। राधा उसकी प्राण वल्लभा थी, पर इन दोनों के कोई संतान नहीं थी, अतः वे सदा संतापित रहते थे। प्रारब्धवश कुंतीपूर्ण पुत्र कर्ण की मंजूषा इसी नगरी के तट पर आ लगी। यह मंजूषा नरेश को मिली। इस मंजूषा को खोलकर वह उस मंजूषा में नवजात बालक को पाकर वह अत्यंत प्रफुल्लित हुआ। एक निमित्त ज्ञानी के पूर्व में ही बतलाए हुए अनुसार राजा उस बालक को मंजूषा सहित अपने महल में ले आया और उस नवजात बालक को ले जाकर अपनी महारानी की गोद में डाल दिया। उस नवागत पुत्र को ग्रहण करते समय महारानी अपना कान खुजला रही थी, अतः उसका भी यह बालक का नाम यहाँ कर्ण रखा गया।
पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि कुंती के बालक के जन्म का समाचार कानो कान संपूर्ण नगर में फैल गया था, इसलिए इस बालक का नाम कर्ण रखा गया था। ठीक है, तो इसलिए उसे भानुपुत्र या सूर्यपुत्र भी कहते हैं। ठीक, तो बाद में फिर उसी के साथ विवाह हो गया पांडु के साथ। ठीक है, वापस चलते हैं अपने जो हम पढ़ रहे थे। ये भी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, इजी सी लग रही है ना, लेकिन हमारा तो पुराण चल रहा है ना, तो हमें अगर रेफरेंस के लिए चाहिएगा तो विल सी। ठीक। ठीक है, तो ये चीज अपन देखेंगे कि जरासंध ने कैसे आकर संधि कराई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर पांडव तापसों का वेश छोड़कर सामान्य ब्राह्मण के वेश में विचरण करने लगे और माता कुंती के साथ चलते चलते सब ईहापुर नामक उत्तम नगर में पहुंचे। वहां एक भ्रमर के समान काला भृंग राक्षस नाम का महाभयंकर नर भोजी राक्षस मनुष्य को दुखी कर रहा था। सो भीमसेन ने उसे नष्ट कर वहां के निवासियों का भय दूर किया। जिनका भय नष्ट हो गया था, ऐसे प्रजा के लोगों ने माता सहित पांडवों का खूब सत्कार किया। तदनंतर इच्छानुसार चलते हुए वे त्रिशृंग नामक महानगर में पहुंचे। वहां क्रूर कर्मा मनुष्य के लिए तीव्र दंड देने वाला प्रचंड वाहन नाम का राजा था। उसकी विमल प्रभा नाम की प्रिय स्त्री थी। उन दोनों के 10 पुत्रियां थी, जो सबकी सब रूप के अतिशय से युक्त, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली और कलाओं में पारंगत थी। उनके नाम थे गुणप्रभा, सुप्रभा, हरि, श्री, रति, पद्मा, इंदिवरा, विश्वा, आचर्या और अशोका। इनमें गुणप्रभा ज्येष्ठ थी। ये सभी कन्याएं पहले युधिष्ठिर के लिए प्रदान की गई थी, परंतु बाद में उनका अन्यथा समाचार प्राप्त कर वे अणुव्रतों को धारण करने वाली श्राविकाएं बन गई थी। उसी त्रिशृंगपुर में एक प्रिय मित्र नाम का सेठ रहता था, जो बहुत भारी धनी तथा पुरुषों के अंतर को समझने वाला था। पांडवों को विशिष्ट पुरुष समझ उसने उनका बहुत सत्कार किया। उसकी सोमिनी नाम की स्त्री थी और उससे उसके स्वरूप और सौंदर्य के नेत्रों को आनंद देने वाली नयन सुंदरी नाम की कन्या हुई थी। यह कन्या वीर युधिष्ठिर के लिए पहले ही दे दी गई थी, इसलिए वह भी पूर्वोक्त राजपुत्रियों के समान अणुव्रत धारण कर रहती थी। राजा प्रचंड वाहन और अपनी स्त्री सहित सेठ प्रिय मित्र ब्राह्मण वेशधारी पांडवों को महापुरुष समझते थे, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के लिए वे सब कन्याएं देना चाहते थे। परंतु कन्याओं ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि युधिष्ठिर भले ही परलोक चले गए हों, पर इस भव में वे ही मेरे पति हैं, अन्य नहीं। इस निश्चय से उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी युधिष्ठिर को अन्य पुरुष समझ स्वीकृत नहीं किया। तदनंतर सुमेरु के समान स्थिर चित्त के धारक वे सब पांडव उस नगर से भी चल दिए और चलते चलते चंपापुरी में पहुंचे, जहां महाराजा कर्ण राज्य करते थे। वहां एक मदोन्मत्त बड़ा हाथी नगर में उपद्रव मचा रहा था, सो कुशल भीम ने क्रीड़ा कर उसे मद रहित कर दिया। भीम की यह वीरता देख कर्ण को क्षोभ उत्पन्न हुआ। वहां से चलकर वे इंद्रपुर के समान सुंदर वैदिशपुर पहुंचे। उस समय वहां का राजा वृषध्वज था और युवराज दृढ़ायुध था। राजा वृषध्वज की रानी का नाम दिशावली था और उनकी दिशानंदा नाम की पुत्री थी। दिशाओं की विशुद्धता के समान दिशानंदा की सुंदरता समस्त दिशाओं में प्रसिद्ध थी। एक दिन गंभीर स्वर और गंभीर दृष्टि को धारण करने वाले नेत्र प्रिय रूपवान भीम भिक्षा की अभिलाषा से राजमहल में गए। वहां राजा वृषध्वज ने उन्हें देखा। देखते ही उसने समझ लिया कि यह कोई महापुरुष है, इसलिए वह कन्या दिशानंदा को लेकर अपने अंतःपुर के साथ भीम के आगे खड़ा हो गया और इस प्रकार के मधुर वचन कहने लगा। हे श्रीमन, यह कन्या ही आपके लिए अनुरूप भिक्षा है, इसलिए इसे स्वीकार कीजिए। पानी ग्रहण के लिए हाथ पसारिए। भीम ने कहा कि आहा, यह भिक्षा तो अपूर्व रही। इस समय ऐसी भिक्षा स्वीकृत करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। उक्त उत्तर दे भीम ने अपने आवास स्थान पर आकर युधिष्ठिर आदि के लिए यह समाचार सुनाया। तदनंतर ये सब इस नगर में 1.5 मास तक रहे। उसके बाद क्रीड़ाओं के प्रदान करने में निपुण नर्मदा नदी को पार कर विंध्याचल में प्रविष्ट हुए। विंध्याचल के बीच संध्या के आकार का एक अंतरद्वीप था। उसके संध्याकार नामक नगर में
हिडिंब वंश में उत्पन्न राजा सिंह घोष रहता था। उसकी सुदर्शना नाम की स्त्री थी और उससे हृदय सुंदरी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। त्रिकुटाचल का स्वामी मेघवेग उस हृदय सुंदरी को चाहता था और उसके निमित्त उसने राजा सिंह घोष से याचना भी की थी, परंतु वह उसे प्राप्त नहीं कर सका। हृदय सुंदरी के विषय में निमित्त ज्ञानियों ने यह कहा था कि विंध्याचल पर गदा विद्या को सिद्ध करने वाले विद्याधर को जो मारेगा वही हृदय सुंदरी का पति होगा। भीम ने विंध्याचल पर जाकर देखा कि एक विद्याधर वृक्ष की कोटर में बैठा गदा को सिद्ध कर रहा है। देखते ही भीम ने वह गदा हाथ में ले ली और उसी के प्रहार से उस वृक्ष को एक साथ गिरा दिया। तदनंतर भीम का हृदय सुंदरी के साथ समागम हुआ। हिडिंब वंशी राजा सिंह घोष के साथ पांडवों का यह संबंध महान हर्ष का कारण हुआ। तदनंतर महान अभ्युदय को धारण करने वाले पांडव दक्षिण के नाना देशों में विहार कर हस्तिनापुर जाने के लिए उद्यत हुए। मार्ग के वश चलते चलते वे सब स्वर्ग के प्रतिबिंब को धारण करने वाली माकंदी नगरी पहुंचे। उस समय शरीर से सुशोभित पांडव देवों के विभ्रम को धारण कर रहे थे, यानी देवों के समान जान पड़ते थे। वहां का राजा द्रुपद था, उनकी स्त्री का नाम भोगवती था और उन दोनों के धृष्टद्युम्न आदि अनेक पुत्र थे जो एक से बढ़कर एक बलवान थे। राजा द्रुपद की एक द्रौपदी नाम की पुत्री भी थी, जिसका शरीर रूप लावण्य सौभाग्य तथा अनेक कलाओं से अलंकृत था और जो अपने सौंदर्य के विषय में सानी नहीं रखती थी। सानी मतलब कंपैरिजन। कामदेव ने सब राजपुत्रों को उसके लिए पागल सा बना दिया था, इसलिए वे नाना प्रकार के उपहार हाथ में ले उसकी याचना करते थे। तदनंतर किस किस से बुराई की जाए यह विचार दाक्षिण्य भंग से भयभीत राजा द्रुपद ने कन्या की इच्छा रखने वाले सब राजकुमारों को चंद्रक यंत्र का वेद करने के लिए आमंत्रित किया, यानी स्वयंवर रचा है ना। उसमें एक कंडीशन रख दी कि जो भी इस चंद्रक यंत्र को वेदेगा उसके साथ विवाह होगा। इस पृथ्वी पर द्रौपदी रूप ग्रह के वशीभूत हुए कर्ण, दुर्योधन आदि जितने राजा थे उन सबका झुंड माकंदी नगरी में इकट्ठा हो गया। उसी समय सुरेंद्र वर्धन नाम का एक विद्याधर राजा अपनी पुत्री के योग्य वर खोजने के लिए वहां आया और उसने राजा द्रुपद की आज्ञा से गांडीव नामक धनुष को वर की परीक्षा का साधन निश्चित किया। उस समय यह घोषणा की गई कि जो अत्यंत भयंकर गांडीव नगर धनुष को गोल करने एवं राधा वेद यानी चंद्रक वेद में समर्थ होगा वही द्रौपदी का पति होगा, है ना। तो जो गांडीव धनुष को उठाकर उसको उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और साथ ही साथ चंद्रक यंत्र जो है उसमें को वेदेगा। इस घोषणा को सुनकर वहां जो द्रोण तथा कर्ण आदि राजा आए थे वे सब गोलाकार हो धनुष के चारों ओर खड़े हो गए, परंतु सती स्त्री के समान देवों से अधिष्ठित उस धनुष यष्टि का देखना भी उनके लिए अशक्य था, फिर छूना और खींचना तो दूर रहा। तदनंतर जब सब परास्त हो गए तब द्रौपदी के होनहार पति यानी जिससे होना ही था एवं सदा सरल प्रकृति को धारण करने वाले अर्जुन ने उस धनुष यष्टि को देखकर तथा छूकर ऐसा खींचा कि वह सती स्त्री के समान इसके वशीभूत हो गई। धनुष यष्टि मतलब जो धनुष की प्रत्यंचा या डोर कहते हैं ना वो, तो सती स्त्री के समान इनके वशीभूत हो गई। जब अर्जुन ने खींचकर उस पर डोरी चढ़ाई और उसका आस्फालन किया मतलब टच किया तो उसके प्रचंड शब्द में कर्ण आदि राजाओं के नेत्र फिर गए और कान बहरे हो गए। तीक्ष्ण आकृति के धारक पार्थ को देखकर कर्ण आदि के मन में यह तर्क उत्पन्न हुआ कि क्या स्वाभाविक ऐश्वर्य को धारण करने वाला अर्जुन अपने भाइयों के साथ मरकर यहाँ पुनः उत्पन्न हुआ है। अर्जुन के सिवाय अन्य सामान्य धनुर्धारी का ऐसा खड़ा होना कहाँ संभव है। आहा, इसकी दृष्टि, इसकी मुट्ठी और इसकी चतुराई सभी आश्चर्यकारी है। उधर राजा लोग ऐसा विचार कर रहे थे, इधर अत्यंत चतुर अर्जुन डोरी पर बाण रख झट से चलते हुए चक्र पर चढ़ गया और राजाओं के देखते देखते उसने शीघ्र ही चंद्रक वेग नाम का लक्ष्य भेद दिया। उसी समय द्रौपदी ने शीघ्र ही आकर वर की इच्छा से अर्जुन की झुकी हुई सुंदर ग्रीवा में, ग्रीवा मतलब गर्दन में, अपने दोनों कर कमलों से माला डाल दी।
उस समय जोरदार वायु चल रही थी, जिससे वह माला टूटकर साथ खड़े हुए 5 पांडवों के शरीर पर जा पड़ी। इसलिए विवेकहीन किसी चपल मनुष्य ने जोर जोर से यह वचन कहना शुरू कर दिया कि इसने 5 कुमारों को वरा है। जिस प्रकार किसी सुगंधित ऊंचे एवं फलों के से युक्त वृक्ष पर लपटी फूली लता सुशोभित होती है, उसी प्रकार अर्जुन के समीप खड़ी द्रौपदी सुशोभित हो रही थी। तदनंतर कुशल अर्जुन नुपुरों के निश्चल बंधन से युक्त उस द्रौपदी को अनीतिज्ञ राजाओं के आगे से उनके देखते देखते माता कुंती के पास ले चला। युद्ध करने के लिए उत्सुक राजाओं को यद्यपि नीति चतुर राजा द्रुपद ने रोका था, तथापि कितने ही राजा जबरदस्ती अर्जुन के पीछे लग गए, परंतु अर्जुन, भीम और धृष्टद्युम्न इन तीनों धनुर्धारियों ने उन्हें दूर से ही रोक दिया। ऐसा रोका कि न आगे न पीछे कहीं एक डग भी रखने के लिए समर्थ नहीं हो सके। तो इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा सा वो लग रहा है, कहानी में कुछ चीजें मैच नहीं कर रही हैं। जब भीम को शादी के लिए बोला गया तो उसने कहा कि मेरी अभी कंडीशन नहीं है कि मैं शादी कर सकूं। जब राजा ने अपनी भिक्षा के लिए भिक्षा लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि भिक्षा जाके शेयर करनी पड़ेगी, है ना। ओ, तो उन्होंने कहा मेरी अभी ये अवस्था नहीं है कि मैं इसे भिक्षा में ले सकूं। अच्छा। हम्म और हम्म मतलब जैसे युधिष्ठिर के साथ भी हुआ कि जो वो तापसी बनकर उनके हाँ कर रही थी, तो उससे भी उन्होंने उस समय विवाह वगैरह नहीं हाँ, डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि उसको युधिष्ठिर को ऑलरेडी दे दिया, है ना। तो इस वजह से उन्होंने उस समय अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करी, क्योंकि वो वेश ब्राह्मण तापसी के वेश में थे। अच्छा अच्छा। ठीक है। सो ऐसे तो अभी तक किसी की भी शादी हुई नहीं है एक्सेप्ट अर्जुन। एक्सेप्ट अर्जुन एंड आई थिंक अभी हमने देखा था भीम की हुई ना। भीम की बताई ना अभी। हाँ, अभी अभी भीम की बताई है ना। भीम ने गदा, है ना, हृदय सुंदरी के साथ समागम हुआ। हिडिंबा, हाँ वो हाँ, हिडिंबा का बोलते हैं। हिडिंब के राजा। हाँ, हाँ। ठीक है। चलिए, इतना ही रखते हैं कल। लेकिन ये जलने के बाद फिर ये ऐसे जा क्यों रहे हैं? मतलब क्यों अपने को उन्होंने वो बना रखा है? क्योंकि वो तो इतने बलशाली और वो थे, तो मतलब हाँ एक हाँ महल जला था, तो ऐसे छिप क्यों रहे हैं? हाँ, जो ओरिजिनल जब अपन पढ़ते हैं अदर, उसमें तो अज्ञातवास बिताना पड़ता है उन्हें, 13 हाँ वर्ष हाँ, का, है ना। उसमें है, लेकिन इसमें उसमें नहीं है, कुछ हाँ मेंशन हाँ, इसमें मेंशन नहीं किया है, तो अपन देखेंगे इसको कहीं। अच्छा। इसमें इतना डिटेल नहीं दे रखा है। वसुदेव का तो कितना करेक्ट। डिटेल बताया, वसुदेव का बाकी काफी डिटेल था और हाँ, पांडवों का बहुत शॉर्ट। बहुत शॉर्ट हो गया तो। बिल्कुल सही है, सही है। चलिए और मतलब अभी क्योंकि बहुत बचा हुआ है, तो आगे हम क्या और जानेंगे? मतलब ये भी हाँ, अभी तो लड़ाई हो गई, बस अभी एक्चुअली देखना है तो देख सकते हैं। कल की क्लास में देखते हैं अपन, है ना। कल स्टार्टिंग में पहले देख लेंगे कंटेंट में और क्या लिखा है। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ मैडम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय